राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं बोलना चाहती हूँ सबसे पहले दैट यू आर द बेस्ट बिकॉज मैं ऑनेस्टली हमेशा से खुशी रहती थी। मैं बहुत ज़्यादा स्मोक करती थी, दारू पीती थी, नॉनवेज खाती थी और कहाँ से हैं आप? मैं पुणे से हूँ। पूना। हाँ जी। पुणे से, ठीक है। और मैं आई थिंक 1-1.5 हफ्ते पहले भी आई थी। मैं जिस दिन यहाँ आई उसी दिन आप चले गए एंड मैं वापस चली गई थी पुणे 3 दिन पहले और मुझे इतना अजीब लग रहा था वहाँ पे जाते ही। मैंने बोला आई वांट टू गो बैक यू नो बिकॉज मुझे गुरुजी से मिलने, मेरी मॉम ने बोला तू पागल हो गई है। मैंने बोला इट्स ओके आई वांट टू गो। और मुझे आई डोंट नो जितने लोग देख रहे हैं मुझे इतना बताना है कि मैं खुद भी लाइव स्ट्रीम करती हूँ, जैसे आपका कथा और सब कुछ यूट्यूब पे आता है तो मैं खुद भी लाइव स्ट्रीम करती हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग ऐप्स होते हैं, वहाँ पे मैं आपका लाइव दिखाती हूँ बिकॉज लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड है ज़िंदगी में कि नॉर्मल लाइफ में तो ऐसे भी लड़ते रहते हैं एक दूसरे से और फिर ऐप्स ढूंढते हैं जहाँ पे वो किसी और को मिल सके ज़िंदगी में पीस पाने के लिए, और फिर वहाँ की उनकी लाइफ में भी और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब मैं आपके कथाएं, आपकी बातें वहाँ पे लोगों को सुनाती हूँ तो वो लोग भी मुझे बोलते हैं कि मैं पागल हो गई हूँ लेकिन वहाँ पर उस ऐप पे 80% अंग्रेज़ हैं बिकॉज यूएस, ऑस्ट्रेलिया वो सारे लोग ज़्यादा सुनते हैं। और आपकी कथाएं सुन सुन के मैं उनको भी लिटरली ज्ञान देने लगी हूँ। जो बात आप बोलते हैं वही चीज़ मैं उनको रिपीट करती हूँ। आपकी सत्संग की सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मेरी हर एक लैंग्वेज में आई थिंक पूरा दिन उठने से लेके सोने तक फ्रेंड से बात करो, मम्मी से बात करो, बुआ से बात करो, बस आप ही की बातें चल रही होती हैं। और वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि बेटा तेरे से तो अभी इतना सीखना मिल रहा है, हम ही इतना नहीं सीखे। और जैसे आपने बोला कि अभी हम लोग का जो फॉरेन जो कल्चर आ गया है और जो एजुकेशन है, जो हमारा पुराना एजुकेशन था वो तो ऑलरेडी चला गया है। और फिर जब ये सारी बातें सुनती हूँ, मैं भगवत गीता सुनती हूँ, मैं भगवत गीता सोते सोते भी उठती हूँ तभी भी चालू होता है बिकॉज आई थिंक 18 घंटे का यूट्यूब पे है भगवत गीता और वो सुनते सुनते मैं सो जाती हूँ, सुनते सुनते उठती हूँ और आई थिंक मैंने उसको 6-7 बार सुन लिया है पूरा और वो एज अ प्रैक्टिस ही हो गया है। और इवन जब मैं फ़्लाइट में आ रही थी और मैं यूट्यूब पे दूसरी चीज़ें देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइक एक नॉर्मल गाना भी ऐसा लग रहा था कि अब नहीं सुनना है, सिर्फ राधे राधे सुनना है। और जब मैं यहाँ से पुणे गई मैंने देखा सब लोग अपनी अपनी चीज़ों में इतना बिजी हैं, फ़ोन में बिजी हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बिजी हैं, लेकिन यहाँ पे इस जगह की जो हवा है सब लोग ये आपको राधे राधे बोलेंगे। आप 5 स्टार में जाओ या आप नॉर्मल ठेले पे जाओ, आप कॉल करो रिसेप्शन पे सबसे पहले राधे राधे बोलेंगे, उसके बाद आगे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। तो इट्स जस्ट सो पॉजिटिव। आपकी बातें जैसे आप बोलते हैं कि मम्मी नहीं बोलना चाहिए, पापा नहीं बोलना चाहिए, यू नो मैया कहो, पापा मतलब पाप, तो मैं पिताश्री बोलने लगी हूँ मेरे डैड को मतलब पिताश्री बोलने लगी हूँ डैड को। जब मैं डैड बोलती थी ऑब्वियसली मैं डैड मेरे पिताश्री को बोलती हूँ कि आप सत्संग सुना करो, तो मुझे बोलते हैं तू सुन, हमें 10 साल और है सुनने के लिए। तो मैं यहाँ पर जब आई थी मेरे प्रीवियस ट्रिप पे जस्ट 10 दिन पहले मैं आगरा में थी और आपकी एक चीज़ मैंने कथा में सुनी थी उसी वक्त जब मैं आगरा में थी। आपने घी के बारे में बताया था कि एक भक्त भगवान को बोलता है कि ये घर मेरे लिए बनाओ और उन्होंने बोला था कि ये घी लेके 3 परिक्रमा करो और वापस आओ। और फिर बोलता है अब बता तूने कितनी बार मुझे याद किया। तो उसने बोला मेरा तो पूरा ध्यान घी में लगा था तो मैं आपको याद नहीं कर पाया। तो वो उन्होंने बोला, भगवान ने बोला कि जो इंसान कर्म करते हुए भी मुझे याद रखता है यू नो वो इंसान मेरा सबसे बड़ा भक्त है। तो जब मैंने ये बात अपने डैड को बताई बिकॉज मेरे डैड आने के लिए तैयार नहीं थे यहाँ पर, तो मैंने उनको वीडियो कॉल पे ये बात बताई और मेरे डैड पता नहीं क्या हो गया उनको बिकॉज मेरे डैड बोल रहे थे मैं यहाँ पे बैठ के ही कर रहा हूँ राधे राधे। तो मैंने बोला कि मेरे गुरुजी बोलते हैं कि जो फ्री इंसान बैठा रहता है वो तो कभी भी राधे 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 कर सकता है, लेकिन जो काम करते करते भगवान का नाम ले वो भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो मैंने उनको बोला आपको यहाँ आना है। और मेरे डैड लिटरली मैं इतने आई एम 36 गुरुजी और मैं इतने सालों में मैं जब भी मेरे डैड को कुछ बोलती हूँ जवाब ना ही आता है और मतलब सामने बैठ के कन्विंस करना जवाब ना आता है। और जब मैं वहाँ पे ये कहानी उनको सुनाई मेरे डैड को और मेरे डैड इतने ज़िद्दी, वो इंसान ने बोल दिया मैं कल सुबह ट्रेन लेके आ रहा हूँ और वो यहाँ थे और हम लोगों ने सब जगह साथ में दर्शन किया, सब कुछ किया। और जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं यू नो आई जस्ट वांट टू से कि ये बहुत ही अलग फीलिंग है यू नो मतलब एक ऐसा फीलिंग है कि मतलब जैसे मैं स्मोक वो करती थी तो मुझे बहुत अनहेल्दी फील होता था, एनर्जी नहीं होती थी बॉडी में। अब कुछ ना करने के बाद भी मन नहीं करता, मैंने तुलसी की माला लगा ली है और अब मेरा ऐसे कभी कभी ये थॉट भी आता है ना कि ये करना है, मुझे ये फूकना है या मुझे ये पीना है, तो मुझे ऐसे लगता है कुछ है यहाँ पे जिसने मुझे रोक के रखा है कि नहीं तू नहीं करेगी। और मैं अपने फ्रेंड्स लोग को भी ये बोलती हूँ कि दो चीज़ें हैं जो तुम्हारे साथ लड़ती रहती हैं, एक जो तुम्हारी बुराई है जो तुम्हें ऐसे करने पे मजबूर करती है और एक तुम्हारी अच्छाई है। अब तुम देखो तुम अगर अपनी बुराई से भी नहीं मतलब अगर हार सकते
जो तुम्हारी बुराई है, जैसे तुमको बोलते हैं कि इतना ठंडा मौसम है, इतनी ज़बरदस्त हवा आ रही है, एक सुट्टा और एक चाय तो पी लेते हैं लेकिन फिर जैसे ये फीलिंग मुझे बहुत बार आती थी। और यहाँ पर भी जब मैं आई तो आई वाज लाइक मौसम इतना ज़बरदस्त है, मैं नीचे आई थी कुछ सामान लेने, मैंने बोला कोई नहीं देख रहा है, एक सुट्टा तो मार ही लेती हूँ। फिर उसके बाद पता नहीं क्या फीलिंग आया, लेकिन मैंने बोला जो मुझे रोक रहा था, क्योंकि मैंने स्मोकिंग छोड़ी थी पहले, जी। बट फिर से मैं वापस स्टार्ट कर देती थी, फिर छोड़ती थी, फिर स्टार्ट करती थी। लेकिन इस बार आई थिंक 3 महीने से नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो नॉनवेज। इंडियंस को तो छोड़, मैं गोरों को भी ज्ञान देने लग गई हूँ अब। मैं एक गोरों के साथ बैठ के बात कर रही थी तो मैं उनको बोल रही थी कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो वो मुझे बोल रहे वेजिटेबल भी तो ब्रीथ करता है तो क्यों नहीं खाना चाहिए। तो मैंने फिर वापस से आपकी ज्ञान बोली, मैंने बोला वेजिटेबल्स को आप किचन में काटो, देखो कितना फ्रेश खुशबू आएगा, नॉनवेज को काटोगे तो कितना गंदा स्मेल आएगा, आएगा कि नहीं। और फिर मैंने हाँ तो वो क्या हो गया, वो तो फिर हम थोड़ी काटते हैं। तो मैंने बोला अपनी फैमिली को लेके जाओ, पूरा दिन बैठ के फल फ्रूट निकालो, किसी भी एक इंसान को पकड़ लो, उसको बोलो बैठ के प्लकिंग करना है, वो कर सकेगा। लेकिन किसी भी इंसान को पकड़ के उसको छुरी दे के बोलो उसको मारना है, और ये देखो मार सकते हो। और भले तुम खाते हो, पूरे फैमिली को अगर एक ऐसी रूम में मैं रख दूँ जहाँ पे मुर्गियों को कंटिन्यूसली पूरा दिन काटेंगे, तुम खुद तो पहले तुम्हें उल्टी आ जाएगी या तुम बेहोश हो जाओगे, जबकि तुम खाते हो, फिर भी तुम ये नहीं देख पाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं एक गिल्ट लगेगा तुम्हें कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो वो सिर्फ अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि काटने वाला तो कोई और है, हम देख नहीं रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये खुद बैठ के देखेंगे तो उनको रियलाइज हुआ कि ये कितना पेनफुल है और ये नहीं करना चाहिए। सो मतलब इतनी सारी बातें कि मैं आई कांट स्टॉप बिकॉज इतनी सारी बातें मैंने सीखी आपसे, और मैं वही सारी चीज़ें हर बार रिपीट करती रहती हूँ, सब लोग को बोलती रहती हूँ। एंड इट्स अमेजिंग गुरुजी, और मुझे गुरु मंत्र भी लेना है आपसे। कल ले लीजिएगा। हाँ और जी। आश्रम में माताओं के दर्शन किया आपने? हाँ जी, मैं गई थी, और मम्मी पापा को ही बोला था, लेकिन मम्मी पापा सर्दी में इतने काँप गए थे, बिकॉज पुणे में तो ऐसा मौसम होता नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं तू जाके आ। मैं गई थी, सारे सब सोए थे तब, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंड थी, बट बाहर से देख के इतना अच्छा लग गया गुरुजी। और मुझे ये भी बोलना है कि मुझे पता है, बिकॉज मेरे फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, और मैं ये सब चीज़ें कन्विंस कर रही हूँ लोगों को हर तरीके से। अच्छा मैं है, ब्रीडर सबको हूँ, आप अच्छा बना रहे। गुरुजी, मतलब मुझे पता है कि ये आपको पसंद नहीं आएगा, बट मुझे डॉग्स बचपन से बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं डॉग सेल भी करती हूँ उस इंटेंशन से नहीं कि ये मेरा बिजनेस है, बस उस इंटेंशन से कि जो डॉग्स रखने वाले लोग होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड लोग होते हैं, वो इमोशनल होते हैं, तो अच्छे लोग ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। आजकल की दुनिया में तो वैसे लोग मिलते हैं नहीं, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता, कौन क्या कर रहा है किसी को नहीं पता। पहले के ज़माने में तो फिर भी नानी दाल चावल बना लेती थी, यहाँ से रोटी सब्जी बन जाती थी, रोटी सब्जी यहाँ आ जाती थी, दाल चावल वहाँ चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे तो आजकल कुछ भी नहीं होता है, तो डॉग्स वाले जो लोग होते हैं ऑटोमेटिकली फिल्टर्ड होते हैं, तो अच्छे होते हैं। बट मुझे ये चीज़ करना है कि जो आपने बोला था छोटी गाय जो हम रख सकते हैं घर में, अगर मुझे कोई कांटेक्ट मिल जाए जो वो सेल करते हैं, तो मैं वो प्रमोट करना चाहती हूँ। अगर मुझे कोई आके बोलेगा कि मुझे एक डॉगी लेना है, मैं उनको बोलूँगी आप एक गाय ले लो और आई वुडंट माइंड। अभी वो छोटी वाली जो गाय है ना, बहुत कम मात्रा में है, बहुत तेजी से वो बढ़ेगी। हाँ जी। और फिर सबको प्राप्त होगी वो। और गुरुजी मेरा एक फार्म हाउस भी लिया है मैंने, जो काफ़ी बड़ा है, और मेरा मन है कि मैं वहाँ पे यही करूँ कि गौशाला बनाइएगा, गायों की हाँ। सेवा कीजिएगा। हाँ जी, थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए, सुखी रहिए। देखिए कथा हैं। हाँ वो ये हुआ ये कि हम बाहर गए थे जरूरी काम से, कोई मजबूरी था, तो हम बाहर गए नू, तो काम कर रहे थे कंपनी में, जी तो हम थोड़ा फंस गए शादी होती के चक्कर में, तो मेरा शादी हो गया जलंधर में। ठीक है। तो शादी होने के बाद ये हुआ कि हमको मालूम नहीं था कि मेरे बीवी का शादी हुआ है पहले, वो नहीं बताई, हम अपने से मालूम किए वो उसका शादी हुआ था। अब पहले से पूछे, जब चेक कराए तो मालूम चला कि 4 महीना का बच्चा है। शादी होने के बाद मालूम चला कि मेरा शादी होने के बाद 1 महीना हुआ था शादी होने, और उसके बच्चा था 4 महीने के, तो वो नहीं बता पाई सच्चाई। अपने मन से जानते जानते मेरा सब चीज़, मेरा बात नहीं मानती है, कभी कभी झगड़ती है, झगड़ा होता है कभी। कहाँ है आपकी पत्नी? यहीं पे है। प्रेम से रहो, खुश रहो, जो बातें बीत गई उन पर ज़्यादा डिस्कस ना करो, खुश रहो। अब प्रसन्न रहो। अब क्या दिक्कत जा रही है? गुरुदेव घर के लोग कहते हैं इनको छोड़ दो, हम मजबूरी देगा, हम कहते हैं नहीं छोड़ेंगे इनको। नहीं तो क्यों छोड़ दो? आपकी पत्नी है, क्यों छोड़ दो? कहते हैं घर के लोग घर में जगह नहीं है, अपने कहीं भी जाओ। तो तुम अपना कमाओ ना। कितनी उम्र है तुम्हारी? 19 वर्ष। 19 साल के हो, हाँ। तो शादी इतनी जल्दी क्यों कर लिए? नहीं, शादी हम किए थे तो हमको मालूम नहीं था कि हम कितना हम नहीं कर पाए, यही बोली कि शादी करना है, मजबूरी देख के शादी कर लिया हम। अच्छा, और पत्नी को? पहले से शादीशुदा थी, हमको बाद में मालूम चला। अच्छा, तो उसके पति कहाँ है पुराने?
अब इनको मालूम होगा। तो वो पता है हैं, वो तो बिहार में खगड़िया जिला तो वो हैं अभी के नहीं हैं? है। अभी बोलती है कि वो मारता था फिरता था दारू पी के। तो वो बुलाता नहीं है इनको? वो फोन पर बात करती थी, गाड़ी देता था तो हम रोके थे, मान कहते थे कि तुम न जाओ अभी, कहती अभी जाएंगे केस कर देंगे हुआ हुआ। तो उससे आदमी से अभी तलाक नहीं हुआ उनका? तलाक हो गया, नहीं जाती है उनके पास। तलाक हो गया है? हाँ। अच्छा, चलो अब देखो, शादी की उम्र जब आए तभी शादी करना चाहिए बेटा, शादी के उम्र के पहले नहीं करना चाहिए। लेकिन अब आप किए हो तब निभाओ, अच्छे से रहो, खुश रहो। वो बात नहीं है गुरुदेव, ये और जब आप कमाओ, पैसा कमाओ। शादी होने के बाद ये हुआ कि उसके बाद उसको छोड़ने के बाद इनका कह रही है कि मेरे मम्मी पापा ज़बरदस्ती शादी करा दिए, क्या दिन जलंधर में, उसको भी छोड़ दी। उसके बाद से कहूँ कोई और से प्यार हो गया, उसको भी छोड़ दी। एक और लड़के से प्यार हो गया, उसको छोड़ दी। हम बात में आगे फंस गए थे, तो हम कर शादी, तो ये बार बार नाम लेती है जलंधर के। हम जलंधर गए तो इनके मम्मी पापा से झगड़ा हो गया, हमको कुछ भी मालूम नहीं था। आप पूछ लीजिए यहीं पर। बात कराओ। आओ। राधे राधे। राधे राधे। ऐसा क्यों करते हो बेटा? कभी इससे शादी कर ली, फिर इससे कर ली, फिर इससे कर ली, ऐसा क्यों? ये मेरी मम्मी करा रही है। आपकी मम्मी करा रही है? किसी से भी शादी? नहीं, मतलब यो हमसे गलत करवाती है बहुत। आपकी मम्मी? जी। तो आप शादी जहाँ हो वहाँ रहो, पति के साथ रहो, मम्मी की बात क्यों मानना है? यदि शादी हो गई है नहीं तो? मानते हैं ना, बात करते हैं, फिर? कुछ भी नहीं करते हैं। तो आपकी जहाँ पहले शादी हुई थी वहाँ क्या दिक्कत थी? वो हमको बहुत मारता था। और फिर दूसरी जगह? दूसरी जगह तो कि वो बहुत ज़्यादा दारू पी रहा था, इसलिए हम छोड़ दिए उसको। फिर तीसरी जगह? इनके साथ हुई। तो ये तो अभी शादी के लायक ही नहीं है, आपने शादी इनसे कर ली। अभी तो 19 साल के लड़के से पता ही नहीं शादी ब्याह क्या होती है। आपको तो सब पता है, उसकी क्यों ज़िंदगी खराब कर रही हो? गुरुदेव हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम कंपनी में काम कर रहे थे। और ये बोल रही थी कि तुम टाइम से आ जाना काम पर, हाजिरी बना रही थी ना। हम बोले कि ठीक है हम टाइम से आ जाएंगे काम पर। कह रही तुम लेट आते हो, हम बोले कि ठीक है हम लेट आते हैं तो मेरा नंबर ले लो, फ़ोन कर देना, हम टाइम से आ जाएंगे। आपका मन क्या है? क्या आप साथ में रहना चाहते हैं? हम साथ में रहना चाहते हैं। मेन बात यह है कि जब इसका बात था ना पेट में, तो हम बोले कि तुम बता देना, कोई भी दिक्कत होगा पहले तो बता देना। चलो कि हम अब प्रेम ठीक से कर रहो देंगे। और खुश रहो और खुश रखो, काम करो, पैसे कमाओ, ठीक है? मेहनत ठीक, करो, राधे। कथाएं सुनते रहो, अच्छे कार्य करते रहो। राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा पति अच्छा नहीं है, मारता है पीटता है, बहुत बहुत बुरा है, मुझे बहुत मारता है। गुटखा खा के मुंह में थूक देता है, बेल्टों से मारता है, ईंट में। मैंने बच्ची को भी घर से निकाल दिया मार पीट के। कहाँ पति? बरसाना से आई हूँ गुरुजी। वो आए नहीं? वो आप मतलब 10 बार घर से निकाल दे, आता है चले बना के ले जाता, फिर मारता है, बहुत मारता है। फिर मेरी सास ने बोला कि बेटा अगर अपनी जान बचानी है तो चले जाए यहाँ से। मेरी सास वास बहुत तो अच्छी क्यों गाली मारती है वो? मतलब पति वो क्यों गं- मारता है? वो गंदा है, सोचता है, गलत सोचता है, किसी से अफेयर चलती है वगैरह वगैरह। मैं घर में पैक रखता है गुरुजी, नहीं छत पे जाने देता, ना रात को टॉयलेट वगैरह कहीं नहीं जाने देता गुरुजी। घर में फिर भी कहती मैं नहीं गई, फिर भी मुझे मारता है बहुत बुरी की तरह। जब सास वास बचाने आती है तो कहता है चल तेरा घर नहीं है, निकल यहाँ से, जा उसको धक्के मार के मार आपकी जाती है। उम्र कितनी है? मेरी उम्र 21 साल है सर गुरुजी। मेरी एक बेटी है बस। मेरी बेटी को भी कहता है नाजायज औलाद कहता है। मैंने कहा जब ऐसी बात है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। मैंने बच्ची को भी मेरे सर पे लग गया था, अभी भी गुरुजी मेरे टांट वाट सब फोड़ दिया था गुरुजी। मैं 7 दिन से कितने साल का है वो पति? 24 साल का है। क्या करता है? अभी कुछ नहीं करता क्या करता है? अभी कुछ नहीं करता गुरुजी। गुरुजी मैं कब से काम ढूंढ रही हूँ गुरुजी। मैं अपने बच्चा पालना चाहती हूँ। मैं तो अपने अभी आप आई हो तो घर में बता के आई हो? सबको पता है, क्या? सास वास सबको पता है। वो बोल रही आज भी मैंने बात की, मम्मी बोली अपने बेटा कहीं भी रही हो बस अपना ठीक से रही हो। मेरे को वो बहुत अच्छी है, सब तो वो अच्छी है। शराब पीता है पति क्या? हाँ वो पीता है, शराब गांजा सब पीता है। ले गुरुजी आते, मुझे काम चाहिए गुरुजी। एक बार ले आते तो हम गुरुजी समझ- वो नहीं, किसी की नहीं सुनता, ना माँ की सुना ना बाप की, किसी की नहीं। हर घर उसके 2-2 कंप्लेन हो रखे, उसके तो बहुत कंप्लेन। आपने शादी के पहले नहीं देखा था ये सब चीजें? नहीं था वो गुरुजी, पता गुरुजी। तो किसने शादी कराई आपकी? गुरुजी ऐसे ही टोला पड़ोस में करवा दिया। मेरे माँ बाप नहीं है गुरुजी। मेरे दादी दादा अपने पाला पोसा, बचपन से रही, उनके पास ही में रही। आपके माँ बाप नहीं है? नहीं है।
और दादा दादी ने शादी कराई बहन है, आपकी? उनसे मैंने फ़ोन करके बोला तो बहन कह रही बहन मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। उन लोग को मैंने सारी बात बताई, वो बोले मैं क्या कर सकती हूँ। मैं गुरुजी मेरे पास कहीं घर नहीं है, मैं गुरुजी मैं पढ़ी दिल्ली से पढ़ाई की हूँ गुरुजी, मेरे को नौकरी चाहिए गुरुजी। नौकरी तो मिल जाएगी, काम तो मिल ही जाएगा, गुरुजी मैं कहाँ कहाँ ढनक रही हूँ गुरुजी काम के लिए। लेकिन सब आप मैं एक सबसे बार ना पूछ ली। उसको ले आओ मेरे पास। नहीं आए गुरुजी, नहीं आपकी कथा सुनता है, ऐसी बात नहीं, वो सुनता है मतलब ऐसी रील्स वगैरह देखता है ना, तो उसमें आपकी आते हैं। मैं उसको बहुत सबने समझा लिया, टोरा पड़ोस सबने समझा लिया, किसी की नहीं मानता। अपने भाई को भी जब वो बोलते तो अपने भाई को भी ईंट फेंक के मारने को तैयार हो गया। मुझे कहीं रास्ता नहीं दिखा गुरुजी, मैं बहुत दिन से डनक रही, बहुत जगह काम ढूंढ रही। मैंने यहाँ भी सबको बोला काम के लिए कि मुझे काम दे दो, मैंने 10वीं पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, काम मिल जाएगा, कहीं भी काम मिल जाएगा। पहले एक बार, ठीक है, एक बार उसको जब वो आएगा लेने आपके पास। अब नहीं आएगा गुरुजी, कहता था कि एक दिन भी छोड़ दिया ना तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। वो नहीं आएगा गुरुजी, वो अरे बहुत आएगा, वो शराबी गुरुजी है। ऐसा मारता है, पूरा सर वगैरह सब मेरा फट रखा है गुरुजी। मैं वहाँ पे वो आए अभी तू भी नहीं जाना चाहती गुरुजी, वो बहुत बेकार है। अभी यहाँ पे आप समझा जाइएगा, वो समझ भी जाएगा, फिर घर जाके क्या कहेगा मेरे तो इज्जत उछाल दी, ये वगैरह कर दी, मेरी ये कंप्लेन कर दी वगैरह कि अगर मारेंगे तो मैं अपनी सास वगैरह सबको बताती है, सास वगैरह को। सास तो को आपके नहीं दादा बता दादी सकती। हैं? नहीं रहे, 2016-17 में ही खत्म हो गए, नहीं है मेरे दादा दादी। तो आपका ब्याह फिर मतलब शादी के पहले दादा दादी खत्म हो गए थे? हाँ शादी के बाद। और शादी के पहले माँ बाप खत्म हो गए थे? हैं? माता- नहीं मैं तो जन्म ली थी ऐसी, मेरी माँ खत्म तो हो फिर गई। आपका विवाह किसने कराया था, किसने कन्यादान लिया था? रिश्तेदार वगैरह ने, हैं? रिश्तेदार वगैरह ने। रिश्तेदारों ने। हाँ चलो आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको सब ठीक, आपका पति अच्छे से रखे, यही प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे फिर गुरुजी भी काम चाहिए काम तो गुरुजी, मिल हाँ। जाएगा, काम की चिंता ना करो, मिल जाएगा। पर एक बार उसको ले आना, मैं समझा के संतुष्टि करूंगा अपनी, मैं खुद संतुष्ट तब होऊंगा जब मैं उसे बात गुरुजी करूंगा। वहाँ गोवर्धन में भी मतलब उनको सबने समझाया था, सबने नहीं, किसी की नहीं सुनता गुरुजी। एक यहाँ बार सुन हम ले जाए। समझाएंगे, हम तब संतुष्ट होंगे जब हम स्वयं समझाएंगे उसको। जब वो हमारी नहीं समझेगा तब हमें लगेगा कि हाँ अब ये नहीं समझेगा किसी की। ठीक है, कोशिश करेंगे उसको समझाने की।